हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महासागरीय जो धाराएं हैं जिसको हम ओशन करेंट्स बोलते हैं, ज्वार जिसको टाइड कहा जाता है और लहरें जिसको वेव्स कहते हैं। हम तीनों ही जो समुद्र के में जो जल की गतियां हैं उससे उससे संबंधित जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका प्रभाव कैसे अलग अलग होता है, इस बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। तो महासागरीय जो धाराएं जिसको हम ओशन करंट्स कहते हैं, तो पहले उसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या है उसकी। तो महासागरों का जो जल एक निरंतर दिशा में प्रवाहित होने वाला जो प्रवाह होता है उसको हम महासागरीय धारा कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये धाराएं सतही और गहरे पानी के अंदर भी पाई जाती हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये समुद्र में अंदर बहने वाली एक तरह की नदियां हैं। ठीक है, ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। इनके अब प्रमुख कारण क्या हैं इनके? तो इनके बहने के तो जो हवा की जो दिशा है, पवनों की जो दिशा है, वो उसकी वजह से धाराएं चलती हैं। इसके अलावा पृथ्वी का जो घूर्णन जिसको बोलते हैं, गोल घूमने का जो चक्र है पृथ्वी का, उसको उसकी वजह से भी ये चलती हैं। इसके अलावा तापमान, लवणता, मतलब कहीं खारेपन में, समुद्र के पानी में भी खारेपन में अंतर पाया जाता है, उस अंतर के कारण भी ये समुद्री धाराएं चलती हैं और महाद्वीप की आकृति की वजह से भी ये धाराएं चलती हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण समझ लेते हैं कि ये धाराएं कौन कौन सी धाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा आपने सुनी होगी, जब भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी 10th 11th में, तो उसमें आपने गल्फ स्ट्रीम की धारा पढ़ी होगी। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो कि अमेरिका से यूरोप की ओर बहती है। ठीक है, और एक हम्बोल्ट करके धारा है जो कि ठंडी जलधारा है, और ये दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उसके पास बहती है। ठीक है, तो जहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे ठंडी गर्म जलधारा बहती है, तो उसके आसपास का जो तटीय क्षेत्र होता है वो ये शुष्क हो जाता है, और जहाँ पे मतलब गर्म जलधारा बहती है वहाँ पे शुष्क हो जाता है, और जहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है वहाँ पर जो पर्यावरण है वो उसमें ग्रीनरी आ जाती है, हरियाली आ जाती है उसमें। तो ये दोनों इसके उदाहरण हैं। अब हम इसके बारे में हमने जलधाराओं के बारे में समझा। अब हम समझते हैं ज्वार के बारे में कि ज्वार किसे कहते हैं या टाइड किसे कहते हैं। आप समुद्र तट पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार समुद्र का पानी अमावस्या या पूर्णिमा के समय में एकदम बढ़ जाता है ना। जो कुछ इलाके जो कि पहले पानी में डूबे हुए नहीं होते, धीरे धीरे पानी में डूबने लगते हैं, समुद्र का पानी चढ़ जाता है उसमें। तो ज्वार किसको कहते हैं? तो समुद्र के जल स्तर में समय समय पर होने वाले उतार चढ़ाव को जो चढ़ाव आता है, उतार नहीं, चढ़ाव को हम बोलते हैं हाई टाइड बोलते हैं, जिसको हम ज्वार का हिंदी में हम ज्वार कहते हैं, है ना। और उतार मतलब जब पानी पीछे की तरफ जाने लगता है, उतरने लगता है, उसको हम लो टाइड कहते हैं। हाई टाइड और लो टाइड, है ना। जब पानी चढ़ता है वो हाई टाइड, और जब पानी उतरता है उसको लो टाइड कहा जाता है। ये प्रक्रिया, इसको हम जब पानी चढ़ता है उसको हम ज्वार कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ज्वार जो है वो दिन में 2 बार आता है। यह जैसे चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ना। जैसे कि आपने पूर्णिमा के समय में आप देखा होगा कि स्प्रिंग टाइड आता है, मतलब महाज्वार आता है, एकदम से पानी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, और अष्टमी या द्वितीया या उस समय में निम्न ज्वार आता है, उस समय में पानी समुद्र का पीछे चला जाता है। ठीक है, अब महत्व क्या है इसका? तो जो बंदरगाह है या पोर्ट है, जो समुद्री पोर्ट है, वहाँ पर नौवहन, मतलब जो जहाज़ या नावें चलती हैं जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाती हैं, उनके कामकाज पर असर पड़ता है। ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है इनके द्वारा, और साथ साथ में मछली पालन में भी इससे सहायता मिलती है। जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो समुद्र के साथ साथ में वहाँ के अंदर की जो मछलियाँ हैं वो भी तट के पास में आ जाती है, जिससे कि जो मछुआरे होते हैं उनको मछली पकड़ने में आसानी होती है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं लहरें किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा समझते हैं सबसे पहले। तो समुद्र की सतह पर जल के ऊपर नीचे जो हिलती है, जो पानी ऊपर नीचे हिलता है, उस प्रक्रिया को हम लहरें कहते हैं, है ना। उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो लहरें मुख्यतः किसके कारण बनती है? जब हवा चलती है, समुद्र से जब हवा चलती है
तट की तरफ, तो उसकी वजह से वो लहरें जो हैं वो वेव बनती हैं, है ना। इसकी हवा जो है वो हवा की गति के कारण भी लहरों का कम या ज़्यादा होती रहती हैं ये, है ना। इनकी ऊंचाई लंबाई जो है वो पवन की गति और उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। भूकंप, ज्वालामुखी या पनडुब्बी विस्फोट से भी सुनामी जैसे बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो बन जाती। कई बार आपने देखा होगा कि सुनामी आई थी अपने यहाँ पर 2000 आई थिंक 12 की बात है। तो उस समय में हमारे यहाँ पे इंडोनेशिया में, हमारे यहाँ पे जावा, सुमात्रा में, इवन हमारा अंडमान निकोबार में भी बहुत उसका दुष्प्रभाव हुआ था। और काफ़ी सारे लोग उससे, जो समुद्र तटीय लोग जो रहने वाले थे, आसपास की जो बस्तियाँ थी, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। कई लोगों के मकान टूट गए थे। तो वो किसकी वजह से हुआ था? वो जो सुनामी उस समय में आई थी, वो एक भूकंप समुद्र में आया था, और भूकंप की वजह से इतनी विशाल लहरें उत्पन्न हुई थी, जिनकी ऊंचाई जो है लगभग 200-400 मीटर ऊंची थी, और उसने जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे उनको बुरी तरह से तबाह कर दिया था। तो ये भूकंप की वजह से, या ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, या पनडुब्बियों के विस्फोट की वजह से भी सुनामी जैसी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तटीय क्षेत्र में कटाव उत्पन्न हो जाता है, नाविकों के लिए चुनौती बन जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी लहरों में उनकी जीवन जो है वो कष्ट, उसमें धोखे में पड़ जाता है। उसकी वजह से वो उनको जान माल की हानि हो जाती है। समुद्र परिवहन में भी बाधा पड़ती है। ऐसे समय में जैसे मान लीजिए तब सुनामी आई और जहाज़ तट तक नहीं पहुंच पाया और समुद्र में ही है, तो कई ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें जहाज़ जो है वो डूब जाते हैं, और कई सारा उस पर लदा हुआ सामान जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो हम इसका संक्षिप्त में इसको समझते हैं कि महासागरीय धाराएं जो हैं उसका पवन, तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी गोल गोल घूमती है, और सतही गहरी जलवायु पर इसका असर होता है। नौवहन पे इसका असर होता है। ज्वार जो आता है वो सूर्य चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के वजह से आता है। नियमित रूप से ये ज्वार जो है बंदरगाहों के उपयोग को प्रभावित करता है, और साथ साथ में ऊर्जा का भी उत्पादन इस ज्वार की वजह से आता है। समुद्री लहरों की वजह से हम ऊर्जा भी उससे उत्पन्न करते हैं, समुद्री ऊर्जा जिसको कहा जाता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग पवन चक्कियाँ लगाई हुई है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं, उससे हम हवा से ऊर्जा बनाते हैं। और ऐसे समुद्र तटों पर हम लोग समुद्र की जो ज्वारीय लहरें आती हैं उससे भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब आगे ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं जो हैं वो किस तरीके से हमको प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम इसको।